ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, इनर सरफेस ऑफ बी इज नेगेटिवली इंड्यूस्ड, आउटर सरफेस चार्जेस जो होंगे पॉजिटिव चार्जेस मूव ओवर टू अर्थ। ठीक है, नाउ वी चूज अ पॉइंट पी हियर, there will be two electric fields acting on this point. Number one, due to these positive charges there will be electric field EA in this direction, दिखाई दे रहा सभी को, and due to the negative charges which are present on inner surface of B there is another electric field EB vector in same direction as EA, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू A प्लेट इज EA, वैल्यू ऑफ EA mod is sigma upon K 2K epsilon naught, पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एडजेसेंट टू अ प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ मीडियम भी रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसलिए 2K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली EB mod is also equal to sigma upon 2K epsilon naught। ध्यान रखना दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी प्लस सिग्मा है और इसकी माइनस सिग्मा है, बट हियर वी आर टेकिंग मॉडुलस वैल्यू और इसलिए अपन ने सिग्मा ही लिया हुआ है, उससे माइनस का भी यदि मॉड लोगे तो प्लस आ जाएगा वो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी सम ऑफ EA mod एंड EB mod, दोनों जब ऐड हो जाएंगे एनी प्रॉब्लम, देयर वैल्यूज आर सेम मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे तो हाफ और हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K epsilon naught। This is net value of electric field intensity at this point. This will be equation 1 and this will be 2. Now by definition of electric field intensity and potential gradient, mod of EP is dV by dx, dV will be equal to EP mod into dx। अब dV कितना है यहाँ, V माइनस 0, इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल कितना है 0, potential difference across the plate, EP mod into distance between the plates is D, so it will be D। इसमें EP mod की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, V is equal to sigma upon K epsilon naught into D। बट सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, वी कॉल इट सरफेस चार्ज डेंसिटी। कामना याद है ऋषिता, Q अपॉन V इज K epsilon naught A अपॉन D, रीअरेंज कर दिया, बट Q अपॉन V क्या होता है, बट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, एम्प्लाइज कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू K epsilon naught A अपॉन D। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छे से याद कर लो, इस साल भर यूज़ करना है इसको आपको। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिमाग में आते ही साथ ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि C इज इक्वल टू K epsilon naught A अपॉन D। मैं पहले बता चुका हूँ कि द मोस्ट यूजफुल कंडेंसर और कैपेसिटर इज सिलिंड्रिकल, बट स्टडी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल तो शायद पूछे भी ना कभी। ठीक है, बट आपको यहाँ पर इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना है अपने हिसाब से। फिर से कोई ज़रूरत तो नहीं रिपीट कर